मैं सुधाकर सिंह, सदस्य बिहार विधानसभा, रामगढ़, बिहार। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से KMC से ग्रेजुएट हूँ। मैं पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया। बीच के कालखंड में कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ कृषि मंत्री था, लेकिन सरकारों से रहने और सरकारों से सवाल करने के असहमति के बिंदु पर मैंने इस्तीफा दे दिया। कहीं न कहीं हमारी जो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, जो बहुदलीय लोकतंत्र की बात करके हम लोग शासन चला रहे हैं, यह एक पक्षीय होता जा रहा है। लोकतंत्र विविधता नहीं है। बातों को जो कई स्तरों पे असहमति व्यक्त करने के लिए जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, अब असहमति के सुर को बगावती माना जाता है और कभी कभी राष्ट्र विरोधी भी माना जा रहा है। ऐसे संकटपूर्ण समय में हम जैसे नौजवानों को जो अवसर मिला, हम काम करने में विफल हो रहे हैं। और यह विफलता केवल मेरा नहीं है, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं आज देश में जो चुनावी राजनीति से चुनकर आए हैं, उनका जो राजनीतिक प्रणाली में जो नेतृत्व है, कहीं न कहीं वह लोकतांत्रिक नहीं है। चर्चाएं समाप्त हैं, इंटरनल आंतरिक रूप से चर्चाएं समाप्त हैं। विधानसभाओं की उपयोगिता केवल बजट के पास करने के सिवा नहीं। अगर वह बजट न पास करना हो, चूँकि वह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा अगर बजट विधानसभा से न पास हो, तो फिर विधानसभा के नियमित सत्र भी बुलाना नहीं चाहते लोग। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इस पूरे विमर्श में, राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए प्रतिभागी जो मुख्यतः लोकतांत्रिक प्रणाली से आए हुए चुने हुए इलेक्टेड बॉडी के लोग हैं, अगर कोई सर्वानुमति ढूंढ सकें तो इस देश के लिए अच्छा है, राज्यों के लिए अच्छा है। अन्यथा अपनी उपयोगिता खो रहे हैं। सदस्य के रूप में, विधायिका के तौर पे हम लोग अपनी उपयोगिता खोते जा रहे हैं। मेरे राजनीतिक आदर्श महात्मा गांधी रहे हैं। कभी भी इस देश के लिए महात्मा गांधी से बड़ा आदर्श शायद आने वाली पीढ़ियों में कोई पैदा हो, अभी तक नहीं है कोई। सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बताता हूँ। हमारी जो पूरी शिक्षा प्रणाली है इस देश का, उद्देश्यहीन है। बिना उद्देश्य की पढ़ाई कराई जा रही है देश में। खासतौर से उच्च शिक्षा से प्राप्त लोग, जो मोरल वैल्यू होना चाहिए वो हमारे विश्वविद्यालय और हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। नई पीढ़ी के लोगों से मेरा एक ही सबसे बड़ा अनुरोध है, आप क्या बनना चाहते हैं महत्व नहीं रखता, आप क्या करना चाहते हैं ये महत्व रखता है। और ये तय करना होगा कि मुझे क्या करना है। अभी क्या है, पूरी शिक्षा प्रणाली हम लोग नकल के आधार पे, हम नकल कर रहे हैं दूसरे का। परिणाम क्या निकलता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमको नेचुरल तरीके से करना होगा। आप नए पीढ़ी के लोग, उसमें हम लोग भी यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं। आज कितना भी बड़ा आदमी नौकरी में चला जाए, आप उससे सवाल करिएगा कि क्या आप करना चाहते हैं, तो कहेगा मैं नौकरी करना चाहता हूँ। ये कभी नहीं बताएगा कि कौन काम करना चाहते हैं। काम करने के लिए पढ़ते हैं। अब बाकी तो बेसिक एजुकेशन 10th तक काफ़ी है, जिसको हम लिटरेसी बोलते हैं, लेकिन उसके आगे क्यों पढ़ेंगे। पढ़ना होगा हमको बदलाव के लिए, और बदलाव लक्ष्य तय करना होगा कि क्या चीज़ बदलना चाहते हैं। अब उसके लिए पढ़ना होगा हमको।